डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर। सो यहाँ पर थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये डाउट आता होगा, राइट, कि प्रोसेसर तो सेम है तो फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दैट कि डेस्कटॉप प्रोसेसर जो है फास्ट होता है कंपेयर टू लैपटॉप। बट वाई? सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सैफ, मैं यहाँ पर लैपटॉप लर्नर्स के लिए मैं ज़्यादा वीडियो सपोर्ट करता हूँ। अगर आप भी एक लैपटॉप पर लर्नर हो, लैपटॉप के बारे में सीखना चाहते हो, या आप लैपटॉप पर बिगिनर हो, तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है यहाँ पर शेयर किया है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जो है मेरे पुराने जो भी वीडियोस है उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये चैनल जो है ग्रो हो सके। ओके, तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ में जो है एक माइंड मैप शेयर करता हूँ जहाँ पर मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा अच्छे से। ओके, नंबर 1 पॉइंट है, अ डेस्कटॉप प्रोसेसर हैज मोर कूलिंग हेडरूम। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ हेडरूम? देखिए, हेडरूम मतलब होता है स्पेस यार, थोड़ी सी जो जगह होती है कंपोनेंट्स में और साइज में जो डिफरेंस लाते हैं ना, उसको जो है एक्चुअली कूलिंग हेडरूम कहा जाता है। ओके, और कूलिंग हेडरूम का ज्यादा होना मतलब कूलिंग के लिए जो जगह होती है वो हमको पीसेस में ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू लैपटॉप। ओके, और डेस्कटॉप प्रोसेसर को एक ऐसे कूलर से ठंडा किया जाता है जिसमें एक नॉर्मल लैपटॉप प्रोसेसर कूलिंग सिस्टम से डबल परफॉर्मेंस होता है। और जो लो एंड प्रोसेसर का जो कूलिंग हेडरूम होता है वो एक हाई एंड लैपटॉप से जो है अच्छा परफॉर्म कर पाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो इंटेल के आपने कूलिंग सिस्टम देखे होंगे, राइट। सो ये था नंबर 1 पॉइंट, कूलिंग हेडरूम का ज्यादा होना डेस्कटॉप में कंपेयर टू लैपटॉप, जहां पर जो है कूलिंग हेडरूम सही से नहीं होता है। इसकी वजह से जो है लैपटॉप्स में आपको ज्यादा हीट देखने को मिल जाती है, मतलब वहां पर कूलिंग हेडरूम सही से नहीं होता है। सो वहां पर जो है एकदम कम जगह होती है सही से कूल करने के लिए। ओके, सो ये था नंबर 1 पॉइंट। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं वो है और डेस्कटॉप प्रोसेसर कैन ड्रॉ मोर पावर। अब जैसे एग्जांपल मान लो एक प्रोसेसर के पास एक अच्छा हेडरूम है, ओके, तो वो एक हायर क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करता है। और ये क्लॉक स्पीड क्या होता है आपको लास्ट में जो मेरा 4th पॉइंट है वहां पर क्लियर हो जाएगा। और ये हाई एंड लैपटॉप से भी ज्यादा टिकता है। ओके, ये था 2nd पॉइंट। अगर मैं 3rd पॉइंट की बात करूं, डेस्कटॉप प्रोसेसर यूजुअली हैज मोर कोर्स। देखिए, कोर्स हर प्रोसेसर में होते हैं। ओके, अलग अलग पीसीस या अलग अलग प्रोसेसर में जो है अलग अलग से कोर्स आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ओके, जिसमें 2 कोर्स होता है, और एक अच्छे और हाई एंड जो गेमिंग पीसीस होते हैं जहां पर कोर i7 होता है वहां पर आपको 8 कोर्स तक जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल लैपटॉप्स और मिड रेंज के जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें हमको मिनिमम 2 से 4 जो है कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और अभी के सम लैपटॉप्स में जो है आपको 8 कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि ये कोर्स है क्या बेसिकली। ओके, अगर मैं मेरे सिखाने के तरीके से आपको मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ तो कोर्स मीन्स, जैसे एग्जांपल मान लो, और मैंने ये एग्जांपल बहुत बार दिया हुआ है कि आप एक बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हो जहाँ पर सिर्फ 2 लोग जो है काम कर रहे हैं। ओके, और सेम बिल्डिंग और 4 लोग जो है बिल्ड कर रहे हैं, तो कौन सी बिल्डिंग जो है जल्दी से बिल्ड हो पाएगी? जो 4 लोग हैं वो, राइट। उस तरह से अगर आपके प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर्स रहेंगे उतना अच्छे से जो है वो परफॉर्मेंस कर पाता है। जैसे मान लो हमने कोई भी उसको टास्क दे दिया या कोई भी सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया, तो अगर उसमें ज़्यादा कोर्स रहेंगे तो एकदम फास्ट से जो है ओपन हो पाएगा या एकदम फास्ट से जो है वो वर्क कर पाएगा। सो ये होते हैं कोर्स, और ये हर एक प्रोसेसर में जो है अवेलेबल होते हैं। और जितने भी प्रोसेसर आते हैं ना वो एक थर्मल डिजाइन पावर या TDP रेटिंग के साथ जो है आते हैं, जिसे वैट्स में काउंट किया जाता है। TDP रेटिंग एक प्रोसेसर से आने वाली मैक्सिमम हीट बताता है यार, और जितना ज्यादा आपका प्रोसेसर का TDP रेटिंग रहेगा उतना ही अच्छे से जो है आपका प्रोसेस हीट को संभाल पाएगा, और आपको परफॉर्मेंस में भी कोई भी नेगेटिव चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर TDP रेटिंग कम होगा तो सोचो कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर है वो कम हीट को जो है वो सह पाएगा, जिसकी वजह से जो है ओवर हीटिंग देखने को मिल जाती है। ओवर हीटिंग मतलब समझ लो कि तुम्हारा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो है परफॉर्मेंस सही से नहीं हो पाएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लैपटॉप के जो प्रोसेसर है वो डेस्कटॉप के प्रोसेसर से जो है कम TDP रेटिंग में आते हैं बिकॉज ऑफ कूलिंग लिमिटेशंस। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज लैपटॉप जो है हमारे बैटरी के ऊपर चलता है, राइट, मतलब बैटरी के सहारे वो चलता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन लैपटॉप्स में लिमिट्स हैं, जैसे कि इंटरनल पावर आपने सुना होगा, राइट, जो उसके पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो एक्चुअली लिमिटेड रहता है। ओके, मतलब कम और लिमिटेड पावर आपको मिलता है लैपटॉप में। अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं, डेस्कटॉप प्रोसेसर ज्यादा हीट और पावर जनरेट करते हैं। ओके, क्योंकि उनकी कोई लिमिट्स नहीं होती है, क्योंकि डेस्कटॉप जो है बैटरी के सहारे चलता नहीं है, राइट, वो डायरेक्टली चल जाता है। और अगर आपको और अच्छा कूलिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आप जो है डेस्कटॉप के अंदर एक्स्ट्रा आप कूलर जो है आप ऐड कर सकते हैं, राइट। ये पॉसिबल है डेस्कटॉप के अंदर, लेकिन ये लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है।
और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डेस्कटॉप में जो है कोर ज़्यादा है, उसमें जो है एक्चुअली कैची मेमोरी भी ज़्यादा होती है। जो डेस्कटॉप के जो प्रोसेसर होता है उसमें कैची मेमोरी भी ज़्यादा होती है। ओके, सो ये कैची मेमोरी क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये कैची मेमोरी ये एक आपके रैम का एक ही छोटा सा पार्ट है, ओके, जो टेम्पररी डेटा को सेव करता है, जिससे आपने जो ओपन किया है जो आपका वही डेटा है वो जल्दी से ओपन हो जाए। और अलग अलग पीसेस में जो है अलग अलग कैपेसिटी के या अलग अलग कैची मेमोरीज जो होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो कोर i5 की, i5 8 जनरेशन की, ओके, उसमें जो है L1 L2 L3 जो कैची है वो 256 KB 1 MB और 8 MB इस तरह से जो है आपको देखने को मिल जाता है। जितना अच्छा आपका कैची मेमोरी रहेगा उतना ही तेजी से जो है आप अपने डेटा को ओपन, डिलीट, रिस्टोर या रिप्लेस कर पाओगे। सो ये था थर्ड पॉइंट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, डिफरेंट क्लॉक स्पीड्स। देखिए, एक डेस्कटॉप का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है अराउंड 2.8 गीगाहर्ट्ज होता है और वो 4 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे एक लैपटॉप का बेस फ्रीक्वेंसी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है और वो मैक्सिमम सिर्फ 3.5 गीगाहर्ट्ज तक ही परफॉर्म कर पाता है। बेसिकली जितना ज्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज्यादा जो है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है काम कर पाएगा और उतना ही स्पीड से वो डेटा को एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। जब हम क्लॉक स्पीड को इंक्रीज करते हैं तब प्रोसेसर के अंदर ज्यादा हीट फ्लो होता है। तो ये था डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर में डिफरेंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और थोड़े लोग मुझे लगता है कि ऐसे हैं यहाँ पर जिनको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, थोड़े लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत हो गया होगा और थोड़े लोगों के सर के ऊपर से गया होगा। ओके, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी ओपिनियंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता देना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।